हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर, और होमगार्ड जवानों के लिए एक ज़बरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि अब राष्ट्रपति तक होमगार्ड जवान अपनी मांगों को रख रहे हैं। यानी होमगार्ड जवान मांग कर करके थक गए हैं। थक इसलिए गए हैं क्योंकि अगर वह मांग करते हैं तो उनको कॉल ऑफ दे दिया जाता है, उनको घर बैठा दिया जाता है। केंद्र सरकार तो क्या, राज्य सरकार भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अब केंद्र से और राज्य सरकार से सिर्फ यही बात थी राज्य सरकार से कि राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, और केंद्र सरकार से कि केंद्र कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अब जब बड़े बड़े मुद्दों पर फैसले सरकार ले सकती है, बड़े बड़े मुद्दों को क्लियर कर सकती है, जैसे धारा 370, राम मंदिर, ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। जब इनमें बदलाव कर सकती है, 3 तलाक जब इसको हटा सकती है, तो एक छोटा सा एक्ट संशोधन करने में पता नहीं किस बात की परेशानी है, आखिर क्यों उस चीज़ को सरकार मद्देनज़र नहीं रख रही है, उस चीज़ को क्यों अवॉइड कर रही है, ये समझ थोड़ा बाहर हो रहा है। ये शायद ये सोच रहे हैं कि होमगार्ड जवान ऐसे ही कार्य करते रहें जैसे जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ वेतन बढ़ता रहे और जब मन करे कॉल ऑफ दे दिया जाए बस। लेकिन नहीं, अपना मानना यह है कि होमगार्ड जवानों को उसी दौरान, उस टाइम के दौरान ही जिस प्रकार से एक ही इसको पैरामिलिट्री के तौर पर उभारा गया था, फिर इसका पुनर्गठन किया गया, तो होमगार्ड जवानों को उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस टाइम पुलिस का भी वेतन सेम सा ही था और चौकीदारों का भी वेतन सेम था और इधर होमगार्ड जवानों का भी वेतन सेम ही था, तो इनके वेतन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आज धरती और आसमान का अंतर इनके बीच में हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि होमगार्ड जवानों को वेतन के साथ साथ वेतन कम दे दिया जाए थोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि वेतन उतना ही मिले, जहाँ 25 मिल रहे हैं वहाँ 22-23 मिल जाए। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ 30 मिल रहे हैं वहाँ 25 मिल जाए, लेकिन उनको परमानेंट ड्यूटी दे दी जाए, परमानेंट उनको ड्यूटी दे दी जाए और उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना दे दिया जाए, और इनको यह दर्जा जो है मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक कर्मचारी है और ऐसे कोई भी कर्मचारी वर्क नहीं करते हैं जिस प्रकार से होमगार्ड जवान कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो पत्र है वो दिखा देता हूँ, आखिर क्या खबर आई है। खबर यह है कि होमगार्ड सैनिकों की राष्ट्रपति से गुहार, मांगनी पड़ रही है भीख। कॉल ऑफ सिस्टम खत्म कराने 200 से ज़्यादा याचिकाएं टूटने लगी। यानी कॉल ऑफ सिस्टम को ख़त्म कराने के लिए 200 से ज़्यादा याचिकाएं टूटने लगी हैं। और चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो प्रदेश में कॉल ऑफ सिस्टम के खिलाफ होमगार्ड सैनिकों की लड़ाई जारी है। इसके लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 200 से ज़्यादा याचिकाएं लगाई जा चुकी है, और न्याय की आस में सैनिकों का अपना भरण पोषण करने के लिए भिक्षावृत्ति तक करना पड़ रही है। वे आर्थिक रूप से टूटने लगे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी उनकी कायम हैं। जी हाँ, उम्मीदें अभी भी कायम रखी हुई है। तो यही होनी चाहिए, उम्मीद ही होती है एक आस। अगर उम्मीद टूट जाती है तो फिर इंसान टूट जाता है। अब वे आर्थिक रूप से टूटने लगे हैं, लेकिन उम्मीदें कायम हैं। अब मध्य प्रदेश होमगार्ड सैनिक एवं परिवार कल्याण संघ के प्रांतीय सह सचिव सोनेराम रावत ने राष्ट्रपति को लिखा
मध्य प्रदेश होमगार्ड विभाग सैनिकों को स्वयंसेवी होमगार्ड माना जा रहा है। उन्हें बंधुओं, मजदूर और भिखारी से भी निम्न श्रेणी में रखा गया है। आवाज़ उठाते हैं तो घर बैठा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्टे आदेश नहीं माने जा रहे हैं। हम आवाज़ उठाते हैं तो घर बैठा दिया जाता है। होमगार्ड्स की जिला इकाई देवास, इंदौर, उज्जैन के सैनिकों को इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि वे कोर्ट चले गए। अब दोस्तों आपको बता दें कि 15 साल से होमगार्ड जवान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 15 साल से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल को अवगत कराया गया था कि उन्हें आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। आयोग ने एक कमेटी बनाई। समिति ने उनके हितों को लेकर प्रशासन को अपनी सिफारिश भेजी, लेकिन अमल नहीं किया गया। आखिरकार सैनिकों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्ष 2010 में 85 याचिकाएं दाखिल की। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि मानवाधिकार आयोग की अनुशंसाओं का पालन किया जाए। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाकर बरार नगर से सेना नियम 1947 के स्थान पर विधि सम्मत नए नियम और मापदंड बनाने की बात कही। कॉल ऑफ रोटेशन प्रक्रिया को बंद कर वर्ष भर ड्यूटी पर जो है होमगार्ड जवान करते रहे हैं। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉल ऑफ रोटेशन बंद करने को कह दिया है। ठीक है, अब ड्यूटी में 24 घंटे खड़े रहते हैं, फिर 2 माह का कॉल ऑफ इनको दे दिया जाता है। आखिर क्यों दिया जाता है? तो यही सब अब राष्ट्रपति से इन्होंने गुहार लगाई है। तो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं होमगार्ड विभाग। क्यों नहीं मान रहा है होमगार्ड विभाग कोर्ट का आदेश? तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से फिलहाल उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हालांकि एक जो खबर मैंने आपको बताई है मध्य प्रदेश से थी, तो उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो जहाँ पे अपने कर्मचारियों को लेकर सरकार तत्पर नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि सरकार उस बात को मानना नहीं चाह रही है। इतने दिन से हम भी वीडियो लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। इतने दिन से काफ़ी धरने चल रहे हैं, काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा खबर नहीं आई है जिसमें होमगार्ड जवानों को नियमित या एक्ट संशोधन को लेकर या राज्यपाल के द्वारा दे दी गई ये जानकारी, यानी कुछ भी ऐसा नहीं सामने आया है। ठीक है, अभी हाल ही में एक पत्र लिखा गया था और ये पत्र लिखा गया था सीधा नरेंद्र मोदी को, और इस पत्र में एक संगठन था उसने इसको लिखा था और उसने कहा था कि 5 मांगें रखी थी कि ये पहली सबसे बड़ी जो मांग थी इसमें केंद्रीय कर्मचारी यानी केंद्र में हमें शामिल किया जाए, और अगर नहीं किया जाएगा तो आमरण होगा 17 अप्रैल को। लेकिन उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला, उसका भी कोई आमरण नहीं किया गया। कुछ ना कुछ समाधान अगर हो जाता होमगार्ड जवानों का तो वो नहीं हो पाया। तो अभी जैसे भी जो भी खबर आती रहेंगी हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।